जय हिंद साथियों, कल फिर एक कायराना हरकत हुई है जहां की 46 असम राइफल के एक कर्नल साहब और उनकी वाइफ और उनके 8 साल के मासूम बच्चों के साथ में 4 जवानों की और शहादत हो गई। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, हमले 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सामने का वार और एक होता है पीठ के पीछे का वार। और जो सामने से वार करता है उसको कहते हैं योद्धा, जो पीठ के पीछे वार करता है उसको कहते हैं कायर। और एक बार फिर कायराना हरकत हुई है जिसमें कि हमारे देश के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने भी इस घटना के ऊपर में दुख जताया है। साथ ही पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी इस घटना पे दुख जताया है और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की है। फ्रेंड्स, आप लोगों को कहना चाहता हूं कि एक फौजी जो कि मतलब वो रहने वाला कहीं का होता है, जैसे छत्तीसगढ़ के थे कर्नल विप्लव त्रिपाठी, और आपको बता दूं इनके भाई भी इंडियन आर्मी में हैं। और उसी प्रकार हमारे राजस्थान के जवान और छत्तीसगढ़ के जवानों ने भी अपनी शहादत दी है। और वो लोग देखिए, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई राजस्थान का है, कोई कहीं का है, ये लोग अपने देश सेवा के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए बॉर्डर्स पे ड्यूटी देते हैं। और कुछ इस प्रकार के कायर लोग होते हैं जिनकी सामने से लड़ने की औकात नहीं और वो पीठ के पीछे हमला करते हैं। ऐसे लोगों को हम कायर कहते हैं। कायर क्योंकि इनकी सामने से लड़ने की हिम्मत तो होती नहीं है। और आपको बता दूं कि जो ये पूरा घटनाक्रम है, ये एक प्री प्लान घटनाक्रम था। और ये घटनाक्रम क्यों हुआ? क्योंकि जो वहाँ के 46 आसाम राइफल थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। साथ ही जो कर्नल विप्लव देव थे, उन्होंने बहुत सारे जो युवा भटक रहे थे, जो इस तरफ गलत संगतियों में आके इस प्रकार के संगठन से जुड़े थे, उनको वापस मुख्य धारा में वापस लौटा के लाए, वापस उनको नया जीवन दिया। और बहुत से लोगों ने सरेंडर किया और उनको एक नई जिंदगी मिली। और जिसकी वजह से ये खार खाए 2 आतंकवादी संगठन, PLA जिसका मतलब होता है पीपुल लिबरेशन आर्मी, और दूसरा है आपकी MNPA यानी कि मणिपुर नागा पीपुल फ्रंट। तो ये 2 जो संगठन हैं, इन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और मैं इनसे मतलब हम पे पूछना चाहते हैं कि चलो, वो तो एक आर्मी की ड्यूटी करते हैं, हो सकता है कि आपको ड्यूटी ठीक ना लगती हो क्योंकि आप लोग तो हो ही गद्दार, लेकिन उस 8 साल के मासूम ने क्या बिगाड़ा था? उनकी वाइफ ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप लोगों ने इतनी कायराना हरकत की और उनके परिवार को ही पूरा लील गए? याद रखिए, आपका अंत निश्चित है। आज नहीं तो कल आपका जो अंत है वो होना ही होना है। तो आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो कमांडर साहब थे, ये अपने ट्रूप्स के साथ में अपने फॉरवर्ड जो बेस कंपनी थी वहाँ से लौट के वापस अपने बटालियन मुख्यालय आ रहे थे। और आने वक्त ही ये घटना घटी। और इसके लिए हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भी बोला है कि जो ये उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और जो उनका बलिदान है उसका बदला लिया जाएगा। और ऐसा बदला लिया जाएगा कि इनके लिए एक सबक होगा। और साथ ही मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने भी इस घटना के प्रति दुख जताया है। और जो ये घटना है, ये घटी है चूड़ाचंद्रपुर मणिपुर में। और यहाँ पर 46 आसाम राइफल तैनात है। और आपको बताना चाहूँगा कि आसाम राइफल भले ही हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती है, लेकिन जो उसमें अधिकारी होते हैं वो हमारे इंडियन आर्मी के होते हैं। और आसाम राइफल को लेके मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। हम इनकी ड्यूटी और इनके कार्य करने की प्रणाली के इनके जवानों को सैल्यूट करते हैं। मेरा व्यक्तिगत इनके साथ में बहुत ज़्यादा अनुभव रहा हुआ है। और जिन्होंने इस घटना में अपनी शहादत दी है, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। और भगवान जल्द से जल्द इन कायरों का, इनको जो इन्होंने काम किया है, उनको इनके परिणाम तक जरूर पहुंचाएगा। और माध्यम होगा इंडियन आर्मी, माध्यम होगा आपका आसाम राइफल। और यही आसाम राइफल इनको इनके कायराना हमले का जवाब जरूर देगी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखना, और इनके परिवार के प्रति 2 शब्द। और हम यही चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हो और इनके लिए एक सख्त से सख्त कानून लाया जाना चाहिए, जिनसे कि इनको भी पता चले कि इन्होंने क्या गलती की है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे